बापूजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी काफी सीरियस कंडीशन थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पतलू था। वैसे तो वो ठीक थी लेकिन वो बहुत सांवली थी। झटका जो कि बाबूजी का बचपन का दोस्त था वो उससे मिलने हॉस्पिटल आता है। झटका अपने दोस्त से कहता है, तू फिक्र मत कर यार, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्द ही अपने घर चला जाएगा। नहीं यार, पता नहीं मेरे बाद मेरे पतलू बेटी का क्या होगा। तू मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद तू मेरी बेटी की किसी अच्छे घर में शादी कर देगा। मेरे दोस्त, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं पतलू की शादी अपने बड़े बेटे मोटू से करूँगा। बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बच्ची, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। उसके बाद पतलू के पिता की मौत हो जाती है। पतलू बहुत ज्यादा रोने लगती है। पतलू अब बहुत ज्यादा तन्हा हो गई थी। झटका पतलू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पतलू बहुत ज्यादा निराश थी, वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। जब झटका की पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने पति से कहती है, आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? हमारे बेटे मोटू की शादी इस लड़की से? आपको पता है हमारे बेटे जॉन की पत्नी नायरा कितनी गोरी चिट्टी है? लोग क्या कहेंगे, एक बहू काली एक बहू गोरी। तब झटका अपनी पत्नी से कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने दोस्त से वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं कल ही उन दोनों की शादी करा दूंगा। जिसे तकलीफ है वो इस घर को छोड़ के जा सकता है। जब मोटू को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। माँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं इस काली कलोटी से शादी हरगिज नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है मुझे वो लड़की पसंद है? मैं अपने हीरे जैसे बेटे की शादी एक काली कलोटी लड़की से कर दूंगी। माँ, मुझे बचा लो इस शादी से, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मुझे वो पसंद नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिता फैसला कर चुके हैं, अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। चाहो तो तुम बात कर सकते हो। नायरा इस घर की छोटी बहू थी और उसे अपने गोरे रंग रूप का बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपनी सास और देवर के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, देवर जी, आप तो जानते ही हैं पापा जी अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए देवर जी आप उस काली कलोटी से शादी कर ले, बाद में हम किसी न किसी तरीके से उससे छुटकारा हासिल कर ही लेंगे। तभी मोटू भी बात मान जाता है और दूसरे ही दिन मोटू और पतलू दोनों की शादी हो जाती है। मोटू अपनी सास के पास चाय का कप लाती है और कहती है, माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, पी लीजिए। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है अपनी काली कलोटी शक्ल मेरे सामने लेकर मत आया कर। मेरी गोरी सुंदर बहू नायरा कहाँ है जिसके आने से इस घर में रोशनी हो जाती है? माँ जी, नायरा तो जॉन जी के साथ बाहर गई है। और देखो तो सही, चाय भी अपनी तरह काली लाई है, जिसे देखने को भी जी नहीं चाह रहा। मैं पीऊंगी कैसे? ले जाओ अपनी काली शक्ल और काली ये चाय। पतलू वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतना काला क्यों बनाया? कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। तभी झटका अपनी बहू पतलू के पास आता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। बॉक्सर की आदत ही ऐसी है जलीकट्टी सुनाने की, लेकिन तू देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम सब लोग हंसी खुशी इस घर में रहने लगेंगे। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। बॉक्सर और नायरा पतलू पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और उसे काले रंग के ताने देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन बॉक्सर जॉन मोटू से कहती है, बेटा, कल हमें कुल देवी के मंदिर पूजा के लिए जाना है, तुम दोनों वक्त से तैयार हो जाना। ठीक है माँ, हम दोनों तैयार हो जाएंगे। नायरा अपने देवर के पास आती है और उससे कहती है, देवर जी, यही मौका है उस काली कलोटी से छुटकारा पाने का। ऐसी जगह पर हादसे तो होते ही रहते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। नायरा
और मोटू दोनों पतलू को जान से मारने का प्लान बना चुके थे। अब सभी लोग कुल देवी के मंदिर जाने के लिए पुल से गुजर रहे थे। तभी अचानक से ही मोटू का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो पुल को मजबूती से थाम लेता है। तभी नायरा अपनी जान पर खेलकर मोटू को बचा लेती है। मोटू और बॉक्सर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो पतलू से माफी मांगते हैं। इसके बाद मोटू और पतलू दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।